Hello children, welcome back. Today we are going to study subject English, chapter number 2, that is Nelson Mandela Long Walk to Freedom, the second part. In the last video we have studied about the first part. So in this video we are going to see the complete chapter, okay, from the first flight book. So let us start. So in the last video we have studied how Nelson Mandela and his soldiers and all of them, the officers, the different politicians were gathered for the celebration of the ceremony. Okay, they were taking their oath at the particular building at the place. So at that moment, the South African jets, the helicopters, they were over the building. Okay, as we see during our 15th August or 26th January. Okay, aeroplanes go at that time. They celebrate. In this way, they were also celebrating the highest general of South African Defence Force and police saluted Nelson Mandela. South African Defence Force. Nelson Mandela at that time, he thought in his mind that this officer, okay, the South African Defence Force police, he was saluting to Mr. Mandela. So Nelson Mandela thought in his mind that today, at this moment, as I have become the president, the particular defense minister is saluting me. But अगर वो कहते हैं कि मैं प्रेसिडेंट नहीं होता, मैं एक कॉमन मैन की तरह कहीं पर ब्लैक पीपल के साथ रहता, तो क्या ये मुझे सैल्यूट करता? नहीं, बल्कि इसने मुझे कहीं जेल में डाल दिया होता. ठीक है. बट आज ऐसी सिचुएशन है कि आज जो है गवर्नमेंट सिस्टम जो है वो पूरी तरह चेंज हो चुकी है. ऐसे ही वाज थिंकिंग in his mind. Then पूरे आकाश में वहां पर क्या हो जाता है? There was a smoke of black color, red color, green, blue and golden color. एरोप्लेन्स के द्वारा, और वो एरोप्लेन है इम्पला जेट्स. ओके, उस एरोप्लेन के द्वारा आकाश में स्मोक उन्होंने छोड़ा था. And it was considered as the colors of new South African flag. ऐसा उन्होंने कंफर्म किया था कि पहले जो थे हर जगह व्हाइट गोरे लोगों को इंपॉर्टेंस मिलता था. ठीक है, व्हाइट सुप्रीमेसी थी. लेकिन अभी हर एक जाति के लोग या हर एक उस काइंड के लोगों को वहां पर इक्वलिटी उन्होंने दी थी. इसलिए ऐसा फ्लैग का कलर दिखाने के लिए उन्होंने आकाश में ऐसा सिस्टम किया था कि देयर वाज अ स्मोक व्हिच इज लेफ्ट बाय इम्पलर जेट्स. ओके, एंड इट वाज इन ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्डन कलर. देन along with that they played two national anthems. एक था गोरे लोगों का, दूसरे था काले लोगों का. they played over there, और at a simultaneously सब लोगों ने काफी उसमें उस चीज को एंजॉय भी किया था. then मिस्टर मंडेला उस समय एक और चीज को रिमेंबर करते हैं, एंड दैट इज द ग्रेट सैक्रिफाइसेस मेड बाय मेनी पीपल. ठीक है, ही इज उस समय उसने उन लोगों का नाम बोला था, एंड दे वर ओलिवर जैम्बो, देन वॉल्टर, देन रॉबर्ट एस यूसुफ, देन चीफ लुथुली, देन ब्राम फिशर. ये सब वो लोग थे जिन्होंने नेल्सन मंडेला की तरह काम किया होगा ब्लैक पीपल को न्याय दिलवाने के लिए. दे हैव फाइट विद द गवर्नमेंट. ठीक है, स्ट्रगल किया होगा और उन्होंने अपनी जान गंवाई थी उसके अंदर. इसीलिए मिस्टर मंडेला कहते हैं कि उन लोगों वो जो चले गए, ओके, नॉट ओनली देम, उसके अलावा भी कहते हैं कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो है उस सिचुएशन में उस चीज से लड़ने के लिए उस समय लड़ रहे थे, एंड दे डाइड. ओके, उन्होंने अपनी जान गंवा दी. सो वो लोग आज तो मर गए हैं, लेकिन आज मंडेला उनकी याद करते हैं और सोचते हैं कि आज अगर साउथ अफ्रीकन कंट्री आजाद हो चुकी है उस गुलामी से, तो वो लोग ये आजादी देखने के लिए नहीं है. फिर भी उनका कहना है कि उनकी मेहनत जो है वो बेकार नहीं गई है. साउथ अफ्रीकन कंट्री जो है आज उस काले और गोरे भेद से आजाद हो चुकी है, एंड देयर इज अ फ्रीडम फॉर ऑल काइंड्स ऑफ पीपल. ऐसा वो सोच रहे थे. देन उन्होंने काफी कोट यहाँ पर किए हैं. उनमें से एक है सफरिंग्स एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड. तो उन लोगों की जो मेहनत थी उसको याद करते हुए उन्होंने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि सफरिंग्स एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड. जो सफरिंग्स होती है, जो लोग सफर करते हैं कुछ अच्छे काम के लिए,
ठीक है। और उनका जो करेज होता है, जो मार खाते हैं, जो मरते हैं, जो मेहनत करते हैं, उनकी बात हो रही है। तो उनकी जो सफरिंग से हम उसको कभी काउंट नहीं कर सकते और उसको हम कभी रीपे नहीं कर सकते। जिन जो मर जाते हैं देश के लिए, तो क्या हम उनको जो वैल्यू देते हैं वो बराबर होती है? यहाँ पर कहा है कि नहीं, जान के बदले आप किसी को पैसे दोगे लेकिन फिर भी वो क्या होता है, इट कैन नेवर बी रीपेड, वो रीपेड नहीं होता है, ठीक है। वो उस चीज को बिकॉज हम उस किसी की लाइफ की वैल्यू को काउंट नहीं कर सकते, ऐसा मिस्टर मंडेला का कहना है। फर्दर मिस्टर मंडेला डिफाइंड करेज। अब आगे उन्होंने करेज के बारे में कुछ कहा है, जो गर्व होता है, जो हमारी सोच होती है उसके बारे में। He says that as not the absence of fear but the triumph over it। ठीक है, करेज का मतलब ये नहीं होता है कि मुझे डर नहीं लगता है, वो ये कहेगा मैं नहीं डरता हूं, तो इसको हम करेज नहीं कहेंगे। तो करेज एक्चुअली में है क्या, उनका कहना है कि देयर शुड बी ट्राइंफ ओवर इट। तो डर के ऊपर हमें जीत हासिल करनी है, डर के ऊपर लड़ना है, हमें कॉन्क्योर करके उस डर के ऊपर जीत हासिल करनी है, तब जाके हम कहेंगे कि हमारे अंदर करेज है, ठीक है। नॉट ओनली दिस कि हम कहेंगे कि मैं तो नहीं डरता हूं, तो वो करेज नहीं कहलाता है। तो उस डर के ऊपर हमें जीत हासिल करनी होती है, उसे कहते हैं करेज। देन ही सेज, आगे उन्होंने कहा कि उन्होंने इस लड़ाई में कैसे हिस्सा लिया। उनकी ये सोच थी कि वन लर्न्स टू हेट, अगर कोई किसी को हेट करना सीखता है, उनका ये कहना था कि बचपन से पैदा होते ही किसी को ये नहीं पता होता है कि ये उस जाति का है, उस धर्म का है, ये काला है, वो गोरा है, इसके साथ रहो, उसको दूर करो, ये पैदा होते से हमारे अंदर नहीं होता है। सो व्हाट, हम वो लर्न सीखते हैं, जैसे वो अंग्रेज लोग या वो व्हाइट पीपल जो थे वो सीखे थे कि ब्लैक जो है वो अलग रहना चाहिए, उनको अलग रखना है, ऐसा वो सीखे थे। सो इन द सेम वे मिस्टर मंडेला की ये सोच है कि उनको अगर वो हेट्रेड करना सीखे तो हम उनको क्या करेंगे, लव करना भी सिखाएंगे, मतलब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना भी मैं सिखा सकता हूँ। ऐसी मिस्टर मंडेला की थॉट थी, इसीलिए तो जाके उन्होंने वो सब चीजों को चेंज कर दिया था, पूरे गवर्नमेंट सिस्टम को उन्होंने चेंज किया था। फिर फर्दर वो कहते हैं कि मैन्स ट्विन ऑब्लिगेशन, हर एक इंसान की दो जिम्मेदारियां होती है, ऐसा उनका कहना है। एक जिम्मेदारी टुवर्ड्स हिज फैमिली, उनके माता पिता हैं, देन हिज वाइफ, चिल्ड्रन एंड सो ऑन, ये एक हो गई जिम्मेदारी टुवर्ड्स हिज ओन लाइफ। अदर इज टुवर्ड्स द कंट्री, द कम्युनिटी, द पीपल ऑफ हिज कंट्री। ओके, उनके तरफ भी उसकी दूसरी जिम्मेदारी होती है, जैसे नेल्सन मंडेला ने भी सोचा। उनका कहना था कि ये सब फैमिली और ये सब जो सिस्टम होता है उनसे क्या होता है, इंसान जो थोड़ा रुक जाता है टुवर्ड्स द कंट्री, लेकिन फिर भी उन्होंने काफी सफरिंग्स किए, वो जेल गए, हाँ, फैमिली से उनको अलग कर दिया गया, फैमिली से उनको दूर रहना पड़ा, जेल की सलाखों में रहना पड़ा उनको और उनके जैसे कई लोगों को। तो उनको ये कहना है कि ये सब सफरिंग्स करना पड़ता है, अगर आप आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझते हो टुवर्ड्स योर कंट्री, टुवर्ड्स योर कम्युनिटी। सो आई वाज बोर्न फ्री, जन्म से तो उन्होंने सोचते हैं कि आई वाज बोर्न फ्री, फ्रीडम में मैंने जन्म लिया था, लेकिन ग्रेजुअली उनको पता चला कि वो काले लोगों में जन्म लिए हैं, इसीलिए ही इज नॉट हैविंग फ्रीडम, वो व्हाइट लोगों के साथ में बैठ के बात नहीं कर सकते या उनके साथ नहीं रह सकते, उनको छोटे जाति वाला माना जाता है। ग्रेजुअली जब उनको पता चला कि ये सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं है, तो उनके जैसे बाकी काले लोगों के लिए भी है, तो एट दैट मोमेंट उन्होंने अपने अंदर एक ठान ले ली, ऐसा विचार कर लिया कि आई हैव टू चेंज सच काइंड ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम, जहां पर भेदभाव नहीं होना चाहिए कि ये काले है, ये अलग है, गोरे है, ये अलग है। सो ही वांट्स टू चेंज दैट डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन व्हाइट एंड ब्लैक पीपल, इसीलिए उन्होंने वो शपथ ले ली थी अपने अंदर कि मैं इस चीज को चेंज जरूर करूंगा। इसीलिए he joined अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को उन्होंने ज्वाइन किया, फिर उसके साथ वो आगे काम करने लगे, लोगों को लिबरेशन मतलब आजादी देने के लिए, ठीक है। और ऐसे ही उन्होंने मेहनत करके सच में वो उस दिन प्रेसिडेंट बन जाते हैं। दैट वाज ऑलरेडी वी हैव सीन इन द लास्ट वीडियो, इट वाज 10th में 1994 को जब उन्होंने प्रेसिडेंट बन चुके थे साउथ अफ्रीका के, एक व्यक्ति जो ब्लैक कम्युनिटी से था, पहले तो उनको छोटी जात वाला माना जाता था, लेकिन वो अभी प्रेसिडेंट बन चुका था, ठीक है। सो वो काफी बड़ी बात थी उस समय के लिए।
and he says a man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. ऐसा वो सोचते हैं, एक व्यक्ति अगर किसी दूसरे का फ्रीडम छीन लेता है तो वह किस लायक है, जेल जाने लायक है। वो कैसा है, वो जेल जाने लायक है, नफरत करने लायक है, एक व्यक्ति अगर कोई दूसरे का फ्रीडम छीनता है। सो इन शॉर्ट चैप्टर का नाम ही ऐसा है कि फ्रीडम के लिए उन्होंने जो अपनी मेहनत की है, ठीक है। सो ही वांट्स कि मुझे फ्रीडम है तो मेरे देश के हर कम्युनिटी के पीपल को भी फ्रीडम होनी चाहिए, हर चीज के अंदर, हर पर्टिकुलर चीज में, इसलिए उन्होंने ये लड़ाई की थी। सो दिस वाज द लेसन कि इसके अंदर ही हैज शोन हिज सेलिब्रेशन, या तो फिर वो सेरेमनी जिसके अंदर उन्होंने शपथ विधि ली थी एज अ प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीकन कंट्री, और हर चीज उन्होंने यहाँ पर इस चैप्टर के द्वारा डिस्क्राइब किया है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो दैट वाज द लेसन। आई होप यू अंडरस्टूड।